कोयटा के करीब कोयले की कान दब गई, 26 कान कुंजाम भग। हादसा कोयटा से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर सोरेंग में पेश आया। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स मीर शुएब ने इरशोरवानी के मुताबिक कान में मजीद अफराद की मौजूदगी का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जामबाग कानकुनों के बुरसा को 5-5 लाख और जख्मियों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, उनको अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। हम क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम पब्लिक प्रेशर में आके ये करें। मुल्क में नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट बनाना होंगे। जिस निज़ाम में रह रहे हैं यह नाकाम हो चुका। इस सिस्टम में रहते हुए मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक बुनियाद को जमहूरी तरीके से ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का अखरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे। इससे पहले निज़ाम को ठीक कर लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट 2026 से खिताब। कहा, नौजवान तबका मौजूदा निज़ाम से गैर मुतमईन है। आज का नौजवान अपने मसाइल का हल चाहता है। उन्हें मेरिट पर नौकरी और रोज़गार के मौके चाहिए। ज़री मुल्क होते हुए भी अगर गंदम बाहर से मंगवाना पड़े तो हम कामयाब नहीं हैं। फील्ड मार्शल ने बारहा कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूंगा। वज़ीर ख़ारजा कहीं नहीं जा रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हर सियासी जमात अपने बारे में सोच रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ PTI को भी निज़ाम बेहतर करने में साथ देना पड़ेगा। पानी PTI के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। अमरीका से जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हो जाए, निज़ाम ठीक ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा। एक सवाल पर कहा कि आज़ाद कश्मीर का मामला वहाँ की हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं है। अगर कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का। मीरपुर में इलेक्शन के दौरान धांधली के सबूत भी पेश किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक्शन की बजाय नताइज जारी कर दिए। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इंतखाबात के बाद हम आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत, अपोजिशन, महाजरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शरीक करेंगे। बिलावल भुट्टो ने PTI को बाइकआउट की सियासत खत्म करने का मशवरा भी दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारहाना बयानबाजी के बाद मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। दोनों जमातों की आला क़यादत शरीक। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर ज़मान कायरा, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ शरीक। नून लीग की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम सरदार यूसुफ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने की। दोनों जमातों के दरमियान जारी सियासी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सियासी माहौल को बेहतर बनाने और बाहमी एतमाद की बहाली से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आए। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और महाजरीन के 12 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्रर वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी मुहिम, जलसा, जुलूस, रैली और कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी आयद होगी। इंतखाबी कवानीन या ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। PTI ने इंतखाबात का बाइकआउट कर रखा है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में सर्च और मुफाहमती कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर। जिला पूंछ के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा चौधरी यासीन की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि मुफाहमती कमीशन को तहकीकात के लिए तमाम इख्तियारात और रसाई दी जाए। कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें और हुकूमत कार्रवाई रोके। इंतखाबी धांधली के मामले पर शफाफ तहकीकात की जाएँ। इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ दे। करारदाद में वफाकी वज़रा के बयानात की मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि वफाकी वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल ने जल्दी पर तेल का काम किया। करारदाद मीरपुर डिवीज़न में दोबारा इलेक्शन कराने का भी मुतालबा। नया दिन, नई कीमतें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तकिल जंग बंदी से ही होगी। पहले 2 दिन आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई। अब 2-3 रोज से बमबारी के बाद दोबारा इजाफा शुरू हो गया। आलमी मार्केट में जब तब्दीली आएगी उसी के मुताबिक कीमतों का तयन करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, जंगबंदी ना हुई तो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। रोजाना की बजाय हफ्तावार कीमतों में रद्दबदल करते तो ज्यादा इजाफा करना पड़ता। सऊदी अरब की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की मैरीटाइम दिफाई इतिहाद पर अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 43 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में बहर अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन की सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत। आलमी तिजारत और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। सऊदी अरब को इतिहाद का बानी, कायद और हेडक्वार्टर का मेज़बान मुकर्रर करने पर इतफ़ाक़। रुकन ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज आइंदा मरहले में चार्टर को हतमी शक्ल देंगे। इतिहाद के क़याम के लिए तंजीमी ढांचा और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इतिहाद के क़याम से आलमी समंदरी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। उर्दन में अल-अर्ज़ा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह किए गए। मुतादिद अमरीकी फ़ौजी अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इतला। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तानी इनकलाब का 15 रोज़ में रडार फ़िज़ाई निज़ाम के साथ कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा 3 सैटेलाइट, पैट्रियट के 6 रडार, 5 निगरानी करने वाले रडार हदफ बने। लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत और देखभाल के 6 मराकज़ को नुकसान पहुंचा। 3 लॉजिस्टिक मराकज़, ईंधन के 12 ज़खायर और स्पेयर पार्ट्स के 12 गोदामों को तबाह किया। अमरीका के 11 लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अमरीकी फ़ौजी कमांड ने तैयारी गिराने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन में F-35 तैयारे तबाह हुए, न नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोक लिए या अहदाफ तक नहीं पहुंचे। सेंटकॉम ने ऑयल टैंकर MT नोरा के अमरीकी नाकाबंदी को अबूर करने की खबर को भी गलत करार दे दिया। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 49 और मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट दिया। खित्ते के ममालिक इसराइली फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तशवीशनाक करार। बोले मिस्र की सलामती ईरान के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले अमरीका को अपने मज़ालिम की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकियों को बेगुनाहों का खून बहाने की आदत पड़ चुकी है। मिनाब नमर्द और किश्म जजीरे पर रिहायशी इमारतों पर हमले अमरीकी मज़ालिम का तसलसल है। अमरीकी रोज़ नए जुर्म का इर्तिकाब करके अपने हाथ आलूदा करते हैं। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अफ्रीकैन को इस्लामाबाद MOU की जानिब दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से राब्ते किए। खित्ते और दोतरफा ताल्लुकात के तनाज़ुर में कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दौरा अहम था। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द यूनिफॉर्म नहीं पहनते। पाकिस्तानी हमलों में सिविलियन हलाकतों के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों, ठिकान और मास्टरमाइंड को निशाना बनाता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मलेशिया और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि मलेशिया और सऊदी अरब के साथ करीबी सफारती राब्ते बरकरार रखेंगे। भारत गजा नस्ल कुशी में इसराइल का शराकत दार निकला। भारत फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल को असलहा, दिफाई पुर्जे और गोला बारूद फराहम करता रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी कंपनियों ने गजा में नस्ल कुशी के दौरान 2596 खेपें इसराइल को भिजवाईं। खेपों में तोपखाने के गोले, मशीन गन के पुर्जे, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियों के पुर्जे और दीगर आलात शामिल थे। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द जहानों वासल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में बारूद से भरी 2 गाड़ियों को भी तबाह किया गया। उधर तुर्बत से अगवा 6 मजदूरों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने 27 जुलाई को केच में जावेद नामी मजदूर को शहीद और 6 को अगवा किया था। शोहदा में 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से था। कुछ रोज़ कबल माशकेल में भी 5 गैर मकामी मजदूरों को शहीद कर दिया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से वाक़े की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
صدر مملکت سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال زیر بحث آئی۔ محسن نقوی نے صدر کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ صدر آصف زرداری کا دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کو خراج تحسین، قانون نافذ کرنے والی اداروں اور پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے لیے قوم فورسز کے ساتھ ہے۔